जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे समूह के अंतर्गत पे एलटी के लिए लगभग 1544 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत तो आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है रायपुर थानो रोड निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून 248008 इसका पिन कोड नंबर है। www.sc.uk.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए एलटी के लिए है। अगर इसके बाद टोटल पोस्टों की बात करेंगे तो 1544 पोस्टें इसके अंतर्गत पर है। 14 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है और इसका फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट होगा 22 मार्च 2024 और लास्ट डेट होगा 12 अप्रैल 2024। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसका एग्जाम जुलाई में आपका हो जाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर सहायक अध्यापक एलटी के लिए 786 पोस्ट और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर 758 पोस्ट, टोटल कितने 1544 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले है सहायक अध्यापक एलटी के लिए गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 60% बेस के अंतर्गत पे सीधी भर्ती, सामान्य बेस के अंतर्गत पे देखिए सामान्य अध्यापक के लिए आप कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, डब्ल्यूएस और जनरल और अनरिजर्व के लिए पोस्ट है। वह शॉर्टली रूप से फीमेल कैंडिडेट के लिए, स्वतंत्र संग्राम सेनानी के अस्तित्व के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, अनाथ ऑर्फन बेस के अंतर्गत और दिव्यांग के लिए जो है वो चीज़ों को शॉर्ट में देख लेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है किसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है, बात करेंगे सहायक अध्यापक हिंदी के लिए। टोटल 93 पोस्ट है, 93 पोस्ट है। उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर 28 सीट है और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के अस्तित्व के लिए 1 सीट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 पोस्ट हैं और उसके बाद में अनाथ ऑर्फन के लिए 5 पोस्ट है यहाँ पर टोटल हो जाती है। और दिव्यांग के लिए 4 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज हर बेस में देख लेना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अंग्रेजी के लिए टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पे, अंग्रेजी के लिए 81, ठीक है। इंग्लिश बेस के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट हैं, 81 पोस्ट हैं। जिसके अंतर्गत पे सबसे पहले उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर कितनी सीटें 24 हो गया। और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर कितनी सीट हो जाती है, 4 सीट है। फिर उसके बाद में ऑर्फन के लिए 4 सीट है और उसके बाद में दिव्यांग के लिए 3 सीट है। सहायक अध्यापक संस्कृत है, टोटल यहाँ पर 7 सीट हैं। 7 सीटों के अंतर्गत पे 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद में और सीट के लिए और कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर रिजर्व नहीं है, ठीक। और आगे चलते हैं। उसके बाद में आगे का पॉइंट कौन सा है, सहायक अध्यापक मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे 60 पोस्ट है जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 17 सीटें हैं और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट है। फिर उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 सीटें, ऑर्फन के लिए यहाँ पर 3 सीटें और दिव्यांग के लिए 2 सीटें हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर क्या है 5 नंबर है सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए साइंस बेस के अंतर्गत पे टोटल कितनी 112 सीटें, जिसमें से उत्तराखंड फीमेल के लिए 34 सीटें और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अस्तित्व के लिए 2 सीटें, एक्स सर्विसमैन के लिए 6, ऑर्फन के लिए 5 सीटें, दिव्यांग के लिए 5 सीटें हो जाती है। सहायक अध्यापक सामान्य की अध्ययन बेस के अंतर्गत में 93 सीटें हैं। उत्तराखंड फीमेल के लिए 28 सीट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अस्तित्व के लिए 1 सीट है यहाँ पे। और उसके बाद में और 4 सीट किसके लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए। फिर ऑर्फन के लिए 4 सीटें। फिर उसके बाद में दिव्यांग के लिए 2 सीटें हो जाती है। सहायक अध्यापक व्यायाम बेस के अंतर्गत 57 सीटें जिसमें फीमेल के लिए 18 सीटें और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अस्तित्व के लिए 1 सीट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीटें। फिर उसके बाद में 1 सीट ऑर्फन के लिए और 1 सीट दिव्यांग के लिए हो जाता है। 8वें नंबर का पॉइंट है सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए 1 सीट है और उसके बाद में सहायक वाणिज्य के लिए वाणिज्य बेस के अंतर्गत पर 10 सीटें जिसमें से 3 सीटें किसके 3 सीट बेस किसके लिए है, उत्तराखंड महिला के लिए। उत्तराखंड महिला के लिए 3 सीटें यहाँ पर हो जाती है और इसमें रिजर्वेशन बेस होगा, ठीक। फिर आगे है सहायक अध्यापक कला के लिए टोटल कितनी है 102 सीटें हैं जिनमें से 26 सीटें किसके लिए, उत्तराखंड फीमेल के लिए, 1 सीट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अस्तित्व के लिए और 2 सीटें हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए, ऑर्फन के लिए 2 सीटें और दिव्यांग के लिए 4 सीटें। टोटल यहाँ पर 616 सीटें जिसमें से उत्तराखंड फीमेल के लिए 179 सीटें हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 8 सीटें और भूतपूर्व सैनिक के लिए 26, ऑर्फन के लिए 24 और दिव्यांग के लिए 21 सीटें। और सेकंड पॉइंट है सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 60% जो है महिला फीमेल को
आपको जो रिजर्वेशन संबंधी है, जिसमें अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, सहायक अध्यापक हिंदी के लिए 9 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। इंग्लिश के लिए 9 सीटें हैं और संस्कृत के लिए 1 सीट है। फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स के लिए सहायक अध्यापक के लिए 5 सीटें, सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए 8 सीटें हैं और उसके बाद में 6 नंबर है सहायक अध्यापक सामान्य के लिए 13 सीटें। 7 नंबर है सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए 3 सीटें, गृह विज्ञान के अंतर्गत 2 सीट हो जाता है और संगीत के लिए 2 सीटें और उसके बाद में कला के अंतर्गत 5 सीटें। टोटल कितनी है, 57 सीटें। थर्ड पॉइंट है सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती, जो सामान्य शाखा के अंतर्गत पे है। कैटेगरी वाइज आप देख लेना, ठीक है। हिंदी के अंतर्गत 15 सीटें, 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजी के लिए इंग्लिश बेस के अंतर्गत 13 सीटें, जिसमें से 3 सीटें फीमेल के यहाँ पर रिजर्व है। संस्कृत के अंतर्गत 1 सीट है और उसके मैथमेटिक्स में 10 सीटें, 3 और 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में 5 नंबर का साइंस में 19 सीटें, 60 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। सामान्य बेस में 16 सीटें हैं और उसके बाद में जिसमें से 4 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। 7 नंबर है व्यायाम के अंतर्गत 9 सीटें, जिनमें से 3 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। उसके बाद में 8वें नंबर का पॉइंट है वाणिज्य बेस के अंतर्गत 1 सीट है, वो भी जनरल बेस में। और उसके बाद में कला बेस के लिए टोटल 22 सीटें, जिसमें से 6 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। टोटल 106 सीटें, जिनमें से 28 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% महिला शाखा के लिए 37 आरक्षण जो बेस है यहाँ पे। हिंदी बेस में 1 है, इंग्लिश बेस में 1 सीट और मैथमेटिक्स में 1 सीट है, साइंस में 1 हो गया और सामान्य बेस में 2 सीटें, कला बेस के अंतर्गत 1 सीट। टोटल 7 पोस्टें यहाँ पर है। और उसके बाद में बी पॉइंट है सहायक अध्यापक एलटी कुमाऊं मंडल अंतर्गत 60% सामान्य शाखा के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पे दिया गया। हिंदी के लिए जो है 70 सीटें हैं, जिनमें से फीमेल के लिए 20 सीट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों के लिए 1 सीट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 सीटें, ऑर्फन के लिए 3 और उसके बाद में दिव्यांग के लिए 3 सीटें हैं। इंग्लिश बेस में टोटल 55 सीटें, जिनमें से 16 सीटें फीमेल के लिए, 1 सीट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों के लिए, 2 सीट यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए, 3 सीटें यहाँ पर ऑर्फन के लिए और 2 सीटें क्या है दिव्यांग के लिए। थर्ड पॉइंट है संस्कृत बेस में 11 सीटें, 2 सीटें यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। मैथमेटिक्स में 77 सीटें, जिसमें से 22 सीटें फीमेल के लिए, 1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए, 4 सीट यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए, 4 सीटें अगर बात करेंगे तो अनाथ और ऑर्फन जिसको कहा जाता है और 3 सीटें दिव्यांग के लिए। साइंस के अंतर्गत 79 सीटें, 25 फीमेल के लिए रिजर्व है और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीटें, ऑर्फन के लिए 4 सीटें हैं और उसके बाद में दिव्यांग के लिए 3 सीटें। 6 नंबर है जनरल बेस में 99 सीटें, जिसमें से सामान्य अध्यापक सामान्य के लिए 99 सीटें, जिनमें से 25 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 सीट भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए और उसके बाद में 2 सीट भूतपूर्व सैनिक के लिए। फिर और उसके बाद में 2 सीटें यहाँ पर क्या है अगर बात करेंगे तो अनाथ के लिए है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के रिजर्व नहीं। 2 सीटें यहाँ पर जो रिजर्व है ऑर्फन के लिए है और उसके बाद में 4 सीटें यहाँ पर दिव्यांग के लिए हो जाता है। 7 नंबर है व्यायाम के लिए 39 सीटें, 11 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है और उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट है और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ऑर्फन के लिए 1 सीट और दिव्यांग के लिए 2 सीटें हो जाती है। गृह विज्ञान के लिए टोटल 1 सीट है, वाणिज्य के अंतर्गत 3 सीटें और उसके बाद में संगीत में 3 सीटें, म्यूजिक बेस में, उर्दू के लिए 2 सीटें, कला के लिए कितनी है 122 सीटें हैं, जिनमें से 561 हो गया, 561 टोटल सीटें, जिसमें फीमेल के लिए कितनी सीटें हैं यहाँ पर 500 टोटल जो बात कर रही है, ठीक है, जो इसके अंतर्गत पर कैटेगरी के अंतर्गत पर सारा का सारा इंक्लूड है। जैसे कि यहाँ पर कला के अंतर्गत पे 122 सीटें, जिसमें से फीमेल के लिए 33 है, ये चीज़ भी देख लो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट और भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 सीट और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऑर्फन के लिए 4 सीटें और दिव्यांग के लिए 4 सीटें। टोटल 561 सीटें, जिनमें से फीमेल के लिए 154 सीटें और भूतपूर्व जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 5 सीटें, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20 सीटें, एक्स सर्विसमैन जिसको कहा जाता है 21 सीटें हैं यहाँ पर ऑर्फन के लिए और 21 सीटें यहाँ पर दिव्यांग के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो है 60% कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे महिला शाखा बेस में क्या चीज़ें हैं, हिंदी के लिए 11 सीटें, अंग्रेजी के लिए 10 सीटें, संस्कृत के लिए 1 सीट हो गया और उसके बाद में मैथमेटिक्स में 10 सीटें। फिर यहाँ पर देखिए विज्ञान बेस में 17 सीटें हैं, 1 दिव्यांग के लिए रिजर्व है यहाँ पे और सामान्य बेस में 21 सीटें, व्यायाम के लिए और यहाँ पर क्या है 8 सीटें, गृह विज्ञान के अंतर्गत पे 8 सीट होता है, संगीत के अंतर्गत पे 3 सीटें, फिर कला के अंतर्गत पे क्या है 9 पोस्ट हैं, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व है। टोटल 98 पोस्ट हैं, जिनमें से 1 सीट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए और 1 सीट दिव्यांग के लिए इसके अंतर्गत पर रिजर्व है। देखिए सहायक अध्यापक एलटी कुमाऊं को एलटी है, ठीक है ना, एलटी हो गया कुमाऊं मंडल अंतर्गत में 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा में जो भी है। हिंदी के लिए 12 सीटें, जिसमें से फीमेल के लिए 4 सीटें और दिव्यांग के लिए 1 सीट है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए 9 सीटें, 2 सीट फीमेल के लिए, संस्कृत के लिए 2 सीटें और मैथमेटिक्स के अंतर्गत 13 सीटें, 3 सीट फीमेल के लिए और 1 सीट दिव्यांग के लिए।
5 नंबर है साइंस के अंतर्गत पे 13 सीटें, 2 सीट फीमेल के लिए। फिर उसके बाद में 1 सीट ऑर्फन के लिए। और सामान्य बेस के अंतर्गत पे 16 सीटें, जिनमें से 3 सीट फीमेल के लिए। व्यायाम के लिए 6 सीटें, जिनमें से 1 सीट फीमेल के लिए। और उसके बाद में वाणिज्य बेस में 1 सीट है। कला के अंतर्गत पे टोटल 12 सीटें हैं, 2 सीट फीमेल के लिए यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। टोटल 84 सीटें, 17 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व, 3 दिव्यांग के लिए यहाँ पे। और 4th नंबर का पॉइंट है सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 10% सीधी भर्ती महिला शाखा के अंतर्गत पे। हिंदी के लिए 2 सीटें, अंग्रेजी के लिए 2 सीटें, मैथमेटिक्स में 2 सीटें, साइंस में 3 सीटें होगी, व्यायाम के लिए 1 सीट है, सामान्य के लिए 3 सीटें, गृह विज्ञान के अंतर्गत पे 1 सीट और कला के अंतर्गत पे 1 सीट। टोटल 15 सीटें यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, टोटल वैकेंसी देख लिया होगा 1544 पोस्ट है। किस कैटेगरी के अंतर्गत पे, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे क्या चीज़ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका सामान्य बेस के अंतर्गत पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ में स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य रहना होना चाहिए। और सेकंड बात कही गई है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। अथवा एक पॉइंट कहा गया है NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BAED B.Ed जो कहा जाता है, ठीक है ना, BAED जिसको कहा जाता है भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में सहायक अध्यापक सहायक अध्यापिका गणित के लिए जो मैथमेटिक्स है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक पॉइंट या तो गणित या दूसरा पॉइंट कहा गया भौतिक विषय विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रश्न 2 वर्षों में गणित तथा भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य रूप में से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहा गया किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए। अथवा एक पॉइंट कहा गया NCERT के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BSc-EAD जो इसके साथ में रिलेट होता है। और एक कहा गया गणित, दूसरा कहा गया फिजिक्स विज्ञान विषयों के साथ में उत्तीर्ण की गई हो। थर्ड पॉइंट है सहायक अध्यापक सहायक अध्यापिका साइंस बेस में। फर्स्ट पॉइंट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से। फर्स्ट पॉइंट है रसायन विज्ञान, सेकंड पॉइंट है जंतु विज्ञान और थर्ड है वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ में विज्ञान स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। अथवा कहा गया एक पॉइंट है NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BSc-ED, एक है रसायन विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान एवं तीसरा है वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ में उत्तीर्ण की हो। फिर है सहायक अध्यापक है सहायक अध्यापिका भाषा हिंदी है। और फर्स्ट पॉइंट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो के साथ में स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ में उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास में इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। दूसरा है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। अथवा NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BAD और उसके बाद में हिंदी साहित्य विषय के साथ में उत्तीर्ण और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ में उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास में इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। और उसके बाद में सहायक अध्यापक अध्यापिका जो है यहाँ पर संस्कृत बेस के अंतर्गत पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ में स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से क्या है इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा हिंदी विषय के साथ में उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास में इंटर स्तर पर हिंदी विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में अवश्य हो। दूसरा पॉइंट है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed शिक्षा शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। या विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से
शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान ऑब्लिक है महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड शिक्षा शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए, अथवा है एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीईडी संस्कृत विषय के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। 6 नंबर का पॉइंट है उर्दू के लिए जो है सहायक अध्यापक अध्यापिका के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ में स्नातक की उपाधि हो। दूसरा पॉइंट है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए। 7 नंबर का पॉइंट है इंग्लिश बेस में। फर्स्ट पॉइंट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ में स्नातक हो। सेकंड नंबर पॉइंट है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि हो, अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीईडी अंग्रेजी साहित्य के साथ में उत्तीर्ण हो। और उसके बाद में 8 नंबर है कला के लिए। फर्स्ट पॉइंट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग हो गया, फाइन आर्ट पेंटिंग जिसको कहा जाता है, पेंटिंग विषय के अंतर्गत पे विजुअल्स बेस के अंतर्गत पे आर्ट हो गया, पेंटिंग विषय के साथ में स्नातक की उपाधि हो। दूसरा पॉइंट है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान ऑब्लिक महाविद्यालय से बीएड उपाधि हो, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बीएड की न्यूनतम 4 वर्षीय उपाधि आपके पास में होनी चाहिए। और 9 नंबर की बात कही गई है शारीरिक शिक्षा बेस के अंतर्गत पे। फर्स्ट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए का स्नातक बीपीएड और अथवा इसके समतुल्य होना चाहिए। और संगीत बेस के अंतर्गत पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत बेस के अंतर्गत पर स्नातक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसी बेस के अंतर्गत पर आपको किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि होनी चाहिए, अथवा कहा गया भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। सेकंड पॉइंट है स्वर व वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भारत खंडे जो संगीत महाविद्यालय से संगीत और विशारद की उपाधि होनी चाहिए, अथवा कहा गया उत्तराखंड भारत खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि होनी चाहिए, अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 6 वर्षीय संगीत प्रभाकर में। उसके बाद में गृह विज्ञान के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि। दूसरा पॉइंट है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि होनी चाहिए, अथवा फर्स्ट पॉइंट कहा गया भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में बीएससी ऑनर्स विषय के साथ में स्नातक की उपाधि ऑब्लिक किया गया है गृह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। दूसरी बात कही गई किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान ऑब्लिक है महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि आपकी होनी चाहिए। वाणिज्य बेस में 12 नंबर का फर्स्ट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि। दूसरा पॉइंट है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान ऑब्लिक है और महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि होनी चाहिए, अथवा कहा गया एनसीईआरटी के क्षेत्रीय महाविद्यालय में 4 वर्षीय बीईडी वाणिज्य के साथ में स्नातक की उपाधि आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये कहा गया है इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन भी हमने देख लिया होगा, यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया है, ठीक है, कि आपका यूटीटी जो है यहाँ पर सीटीटी बेस के अंतर्गत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा ये अंक आपके अर्जित होने चाहिए। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट बात है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे शेड्यूल ट्राइब ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल और रिजर्व के लिए फीमेल है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग, अनाथ और अन्य जो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत पे आते होंगे तो इतने मार्क्स होने यहाँ पे इसके अंतर्गत पे जरूरी है। और विभागीय लिखित है 10% सीधी भर्ती परीक्षा हेतु अर्थता की बात करेंगे तो यहाँ पर है स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, उपरोक्त शैक्षणिक अर्थता की तालिका में निर्धारित विषय संयोजन संबंधी उपबंध पूर्ण किए हों और उपरोक्त शैक्षिक अर्थता की तालिका में निर्धारित प्रशिक्षण योजना रखता हो जो यहाँ पर दिया गया है। इन चीज़ों चाहिए। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या 100 अंकों का होना है। मल्टीपल चॉइस बेस के अंतर्गत 2 घंटे का टॉपिक होगा। पहला है भाग फर्स्ट के अंतर्गत पे शैक्षणिक अभिवृत्ति तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान के 50 अंक के। दूसरा है भाग सेकंड में पार्ट सेकंड में जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षा हेतु 50 अंक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। 50-50 नंबर का जो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड है ये चीज़ भी आपने देख लिया होगा। प्रतियोगिता परीक्षा हेतु निर्देश दिया गया और यहाँ पे देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सामान्य बेस 45% मार्क्स से लेके आना जरूरी है और कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स से लेके आना यहाँ पे जरूरी है। 4 विकल्प बेस के अंतर्गत होना है। निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत होगा। अधिमान्य अर्थता की बात की जाएगी
और उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 21, 1 जुलाई 2024 को मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 42 आपकी यहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, uk.sc.gov.in ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। ssc.uk.gov.in होगा, वैसे sssc.uk.gov.in के अंतर्गत पे जाके, ऐसा नहीं है। करेक्टर अच्छा होना चाहिए, एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, वही चीज़ हर कहीं भी जो भी आता है तो यही बात कही जाती है। और देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और जनरल बेस में ओबीसी के लिए 300 रुपये, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये, ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस इसके अंतर्गत आपको पे नहीं करनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। वैसे तो सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। देखिए उत्तराखंड बेस के अंतर्गत पे एलटी के लिए कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे लगभग 1544 पोस्टों के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्म फिल करने के लिए इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगा, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होगा, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट क्या है SSSC.uk.gov.in है, कब नोटिफिकेशन अपडेट किया, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कुमाऊं और मंडल के अंतर्गत पे किस किस सब्जेक्ट के लिए है और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या होगा, पूरा का पूरा इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।